सातवां, साइन एक्स बटे साइन एक्स ऋण ए फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन साइन एक्स बटे साइन एक्स ऋण ए डी एक्स। तो अब हम इसे टी मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक्स ऋण ए बराबर टी। तो अब हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक, और ए कांस्टेंट है तो हम इसका अवकलन करेंगे तो शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो हम डी एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो इसका एक में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर साइन, हम यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे तो यहाँ पर एक्स ऋण ए बराबर टी है। तो यहाँ से एक्स बराबर हम ऋण ए को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी धन ए। तो हम एक्स की जगह में टी धन ए लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी धन ए बटे, हमने इसे टी माना था तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी, और डी एक्स बराबर डी टी है इसलिए हम इसके जगह में डी टी लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी। यहाँ पर आई बराबर समाकलन, तो अब हम इसमें साइन एक्स धन वाई का सूत्र लगाएंगे जो होता है साइन एक्स धन वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई धन कॉस एक्स साइन वाई। और यहाँ पर एक्स है टी, वाई है ए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन टी कॉस ए धन कॉस टी साइन ए बटे में है साइन टी, यहाँ पर डी टी। तो यहाँ से बराबर समाकलन, तो हम इसका इन दोनों में भाग करेंगे। तो पहले हम इसका इसमें भाग करेंगे तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए डी टी धन समाकलन। तो हम इसका इसमें भाग देंगे तो कॉस टी बटे साइन टी हो जाएगा कॉट टी, यहाँ पर है साइन ए डी टी। यहाँ पर कॉस ए कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए, समाकलन के अंदर आ जाएगा एक डी टी। तो हम एक का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टी धन साइन ए भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, समाकलन के अंदर बचा है कॉट टी डी टी। तो जब हम कॉट एक्स का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस साइन एक्स धन सी, और यहाँ पर एक्स के जगह में है टी तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग मॉडुलस साइन टी धन सी। तो यहाँ से बराबर कॉस ए, हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण ए धन साइन ए लॉग मॉडुलस साइन, हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है एक्स ऋण ए धन सी। तो अब हम कॉस ए और एक्स ऋण ए का गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा एक्स कॉस ए ऋण ए कॉस ए धन साइन ए लॉग मॉडुलस साइन एक्स ऋण ए धन सी। तो अब हम इसे पहले लिखेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर साइन ए लॉग मॉडुलस साइन एक्स ऋण ए धन हम एक्स कॉस ए को लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉस ए, यहाँ पर ए कॉस ए भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है तो हम दो बार कांस्टेंट ना लिखकर सिर्फ आखिर में एक बार कांस्टेंट लिखेंगे धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है साइन ए लॉग मॉडुलस साइन एक्स ऋण ए धन एक्स कॉस ए धन सी। आठवां, e की घात 5 लॉग एक्स ऋण e की घात 4 लॉग एक्स बटे में e की घात 3 लॉग एक्स ऋण e की घात 2 लॉग एक्स फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन e की घात 5 लॉग एक्स ऋण e की घात 4 लॉग एक्स बटे e की घात 3 लॉग एक्स ऋण e की घात 2 लॉग एक्स डी एक्स बराबर समाकलन। हम इसमें से e की घात 4 लॉग एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 4 लॉग एक्स, अंदर में बचेगा e की घात लॉग एक्स ऋण 1 बटे, हम इसमें से e की घात 2 लॉग एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात 2 लॉग एक्स, अंदर में बचेगा e की घात लॉग एक्स ऋण 1, यहाँ पर डी एक्स, फिर इससे ये कट जाएगा और e की घात 2 लॉग एक्स से ये कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 लॉग एक्स। तो यहाँ से बराबर समाकलन यहाँ पर बचा है
e की घात 2 log x dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन, चूँकि n log m बराबर होता है log m की घात n, तो हम 2 को x की घात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात log x का वर्ग, यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन, क्योंकि e की घात log x बराबर x होता है और यहाँ पर x की जगह में है x का वर्ग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग dx। तो यहाँ से बराबर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 बटे 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है x की घात 3 बटे 3 धन c। 9वां cos x बटे करनी 4 ऋण साइन का वर्ग x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन cos x बटे करनी 4 ऋण साइन का वर्ग x dx। तो अब हम साइन x को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना साइन x बराबर t। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x बराबर dt बाई dx। हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos x dx बराबर dt। तो यहाँ से I बराबर समाकलन, यहाँ पर cos x dx बराबर है dt, तो हम इसके जगह में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे करनी, हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग ऋण, हमने साइन x को t माना था और यहाँ पर है साइन का वर्ग x, तो ये हो जाएगा t का वर्ग। अब I बराबर t, जब हम 1 बटे करनी a का वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है साइन इनवर्स x बटे a धन c, और यहाँ पर a है 2 और x के जगह में है t, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स t बटे a की जगह में है 2 धन c। तो यहाँ से I बराबर साइन इनवर्स, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है साइन x, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x बटे 2 धन c। यहाँ पर हमारा उत्तर है साइन इनवर्स साइन x बटे 2 धन c। 10वां साइन की घात 8x ऋण कॉस की घात 8x बटे 1 ऋण 2 साइन का वर्ग x कास का वर्ग x फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन साइन की घात 8x ऋण कॉस की घात 8x बटे 1 ऋण 2 साइन का वर्ग x कास का वर्ग x dx। तो बराबर समाकलन, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं साइन की घात 4x पूरे का वर्ग ऋण कॉस की घात 4x पूरे का वर्ग बटे, हम एक को लिख सकते हैं साइन का वर्ग x धन कॉस का वर्ग x पूरे का वर्ग, क्योंकि साइन का वर्ग x धन कॉस का वर्ग x का मान होता है 1 और 1 का वर्ग भी 1 ही होगा, तो यहाँ पर इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं ऋण 2 साइन का वर्ग x कॉस का वर्ग x dx बराबर समाकलन। हम इसमें a का वर्ग ऋण b का वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a धन b a ऋण b, और यहाँ पर ये है a और ये है b, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4x धन कॉस की घात 4x, यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4x ऋण कॉस की घात 4x बटे, हम इसमें a धन b पूरे का वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। तो यहाँ पर ये है a और ये है b, तो साइन का वर्ग x का जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन की घात 4x धन यहाँ पर आ जाएगा कॉस की घात 4x धन 2 साइन का वर्ग x कॉस का वर्ग x ऋण में है 2 साइन का वर्ग x कॉस का वर्ग x dx, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से बराबर समाकलन, यहाँ पर साइन की घात 4x धन कॉस की घात 4x, हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं साइन का वर्ग x पूरे का वर्ग ऋण में कॉस का वर्ग x पूरे का वर्ग, फिर हम इसमें
ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का सूत्र लगाएंगे, जो होता है ए धन बी गुणा में ए ऋण बी, और यहाँ पर यह है ए और यह है बी, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, साइन का वर्ग एक्स धन कॉस का वर्ग एक्स गुणा में साइन का वर्ग एक्स ऋण कॉस का वर्ग एक्स बटे, यहाँ पर बचे साइन की घात 4x धन कॉस की घात 4x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन की घात 4x धन कॉस की घात 4x dx। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर I बराबर समाकलन, यहाँ पर साइन का वर्ग x धन कॉस का वर्ग x है, जिसका मान 1 होता है, और जब हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग x ऋण कॉस का वर्ग x dx। तो यहाँ से I बराबर, हम इसमें से ऋण को कॉमा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन कॉस का वर्ग x ऋण साइन का वर्ग x dx। तो यहाँ से I बराबर ऋण समाकलन, चूँकि cos 2x बराबर होता है cos का वर्ग x ऋण साइन का वर्ग x, तो हम इसके जगह में cos 2x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 2x यहाँ पर dx। तो यहाँ से I बराबर ऋण, हम cos 2x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x बटे में हम 2x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है I बराबर ऋण sin 2x बटे 2 धन सी। 11वां 1 बटे cos x धन a cos x धन b फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना I बराबर समाकलन 1 बटे cos x धन a cos x धन b dx। अगर हम x धन a में x धन b घटाएंगे तो x और x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a ऋण b। तो हम अंश और हर में साइन a ऋण b का गुणा करेंगे, तो यहाँ से I बराबर समाकलन, तो पहले हम अंश में साइन a ऋण b का गुणा करेंगे बटे हम इसका हर में भी गुणा करेंगे, लेकिन ये कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे साइन a ऋण b, और यहाँ पर हर में है cos x धन a cos x धन b यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर 1 बटे साइन a ऋण b समाकलन, तो हमने x धन a में x धन b घटाया तो हमें a ऋण b मिला, तो हम इसके जगह में x धन a ऋण x धन b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन x धन a ऋण x धन b बटे यहाँ पर आ जाएगा cos x धन a गुणा में cos x धन b यहाँ पर dx। तो यहाँ से बराबर 1 बटे साइन a ऋण b समाकलन, तो हम इसमें साइन x ऋण y का सूत्र लगाएंगे, जो होता है साइन x ऋण y बराबर साइन x cos y ऋण cos x साइन y। तो यहाँ पर यह x और यह y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन x धन a गुणा cos x धन b ऋण cos x धन a गुणा साइन x धन b बटे में आ जाएगा cos x धन a cos x धन b dx। तो यहाँ पर I बराबर 1 बट्टे साइन a ऋण b समाकलन, तो यहाँ पर हम इसे इन दोनों के बटे में लिख सकते हैं। तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो cos x धन b और cos x धन b कट जाएगा, तो बचा है साइन x धन a बटे cos x धन a, और साइन x धन a बटे cos x धन a को हम लिख सकते हैं 10 x धन a ऋण, यहाँ पर अब हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो cos x धन a और cos x धन a कट जाएगा, तो यहाँ बचा है साइन x धन b बटे cos x धन b, और हम साइन x धन b बटे cos x धन b को लिख सकते हैं 10 x धन b dx। तो यहाँ से बराबर 1 बटे साइन a ऋण b। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे, तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 10x का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस सेक x धन c, और यहाँ पर x है x धन a, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग
मॉडुलस सेक, यहाँ पर x धन a ऋण, हम इसका भी समाकलन करेंगे और यहाँ पर x की जगह में x धन b, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस सेक x धन b धन c से बराबर 1/sin a ऋण b। यहाँ पर ये दोनों लॉग ऋण में है तो log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, और यहाँ पर ये है m और ये है n, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा सेक x धन a बटे सेक x धन b धन c, यहाँ से 1/sin a ऋण b, यहाँ पर log मॉडुलस, हम सेक x धन a को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस x धन a बटे, हम सेक x धन b को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस x धन b, तो यहाँ से बराबर, तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x धन b बटे कॉस x धन a, तो हम इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x धन b बटे कॉस x धन a धन c। यहाँ पर हम इस कोष्टक को हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1/sin a ऋण b log मॉडुलस कॉस x धन b बटे कॉस x धन a धन c। 12 x की घात 3 बटे करनी 1 ऋण x की घात 8 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना i बराबर समाकलन x की घात 3 बटे करनी 1 ऋण x की घात 8 dx। तो यहाँ से बराबर समाकलन x की घात 3 बटे करनी 1 ऋण, हम x की घात 8 को लिख सकते हैं x की घात 4 पूरे का वर्ग, यहाँ पर dx। तो अब हम x की घात 4 को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x की घात 4 बराबर t। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 x की घात 3 बराबर dt बाई dx। तो अब हम dx को इस तरफ और 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर i बराबर समाकलन, यहाँ पर x की घात 3 dx का माना है dt बटे 4, तो हम इसके जगह में dt बटे 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे, यहाँ पर 4 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, यहाँ पर करनी 1 ऋण, हमने इसे t माना था, तो यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग, तो यहाँ से बराबर 1/4। जब हम dx बटे 1 ऋण x का वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है साइन इनवर्स x धन c। तो यहाँ पर dx के जगह में है dt और x के जगह में है t, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स t धन c। तो यहाँ से बराबर 1/4, हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है x की घात 4, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पर x की घात 4 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है 1/4 साइन इनवर्स x की घात 4 धन c। 13 e की घात x बटे 1 धन e की घात x गुणा में 2 धन e की घात x फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना i बराबर समाकलन e की घात x बटे 1 धन e की घात x गुणा 2 धन e की घात x dx। तो अब हम e की घात x को t मानेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना e की घात x बराबर t। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ से e की घात x बराबर dt बाई dx। तो अब हम dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से e की घात x dx बराबर dt, तो यहाँ से i बराबर समाकलन, यहाँ पर e की घात x dx का मान है dt, तो हम इसकी जगह में dt लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे, हम e की घात x की जगह में t लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन t गुणा में 2 धन t, यहाँ पर i बराबर समाकलन, यहाँ पर dt के साथ गुणा में है 1, और जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, तो हम इस 1 की जगह में 2 धन t ऋण 1 धन t लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 धन t ऋण 1 धन t बटे 1 धन t
गुणा 2 धन टी, यहाँ पर डी टी। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन, हम इसे इन दोनों के बटे में लिख सकते हैं। तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 धन टी, यहाँ पर डी टी ऋण, फिर हम इसे इसके बटे में लिखेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1/2 धन टी, यहाँ पर डी टी। तो यहाँ से आई बराबर, हम 1/1 धन टी का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 धन टी ऋण, हम 1/2 धन टी का समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 धन टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर, चूँकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, और यहाँ पर m है ये, n है ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 1 धन टी बटे 2 धन टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर log, हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है e⁻x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन e⁻x बटे 2 धन e⁻x धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है log 1 धन e⁻x बटे 2 धन e⁻x धन सी। 14 1/x का वर्ग धन 1 गुणा में x का वर्ग धन 4 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना आई बराबर समाकलन 1/x का वर्ग धन 1 गुणा x का वर्ग धन 4 dx। तो हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल करेंगे, तो हम इसमें x के वर्ग को t मानेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा t धन 1 गुणा t धन 4 बराबर। तो यहाँ पर हम इसे आंशिक भिन्न द्वारा हल कर रहे हैं, तो हम बराबर में आ जाएगा a/t धन 1 धन b/t धन 4। तो यहाँ से 1 बराबर, हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो इसका इसमें गुणा होगा, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो t धन 1 और t धन 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a गुणा t धन 4 धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा, तो t धन 4 और t धन 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b t धन 1 यहाँ पर। तो अब हम इसे 0 करके b का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम इसमें t की जगह में ऋण 4 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर a t की जगह में ऋण 4 धन 4 धन b, यहाँ पर t की जगह में ऋण 4 धन 1। तो यहाँ से 1 बराबर, हम 4 में 4 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम 0 को गुणा a में करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन, हम ऋण 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे b ऋण 3। तो यहाँ से 1 बराबर, हम ऋण 3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3b। तो अब हम ऋण 3 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/3 बराबर b। यहाँ पर b का मान है ऋण 1/3। तो अब हम इसे 0 करके a का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम t की जगह में ऋण 1 रखेंगे, तो यहाँ से 1 बराबर a, हम t की जगह में ऋण 1 लिखेंगे धन 4 धन b, हम t की जगह में ऋण 1 लिखेंगे धन 1। तो यहाँ से 1 बराबर, हम 4 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर हम 3 का गुणा a में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3a धन, हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 गुणा b में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो हम 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 बराबर a। तो यहाँ पर a का मान है 1/3। तो अब हम a व b के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a व b के मान को रखने पर, तो यहाँ पर 1/t धन 1 गुणा t धन 4 बराबर, हम यहाँ पर इसमें a की जगह में 1/3 और b की जगह में ऋण 1/3 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/3, यहाँ पर आ जाएगा t धन 1 ऋण 1/3, यहाँ पर आ जाएगा t धन 4। तो अब हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है x का वर्ग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1 गुणा में आ जाएगा x का वर्ग धन 4 बराबर,
यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 1 ऋण 1/3, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 4। तो अब हम इनका समाकलन करेंगे। यहाँ पर ये i के बराबर है तो हम इसके जगह में i लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, तो हम इसमें से 1/3 को कॉमन लेंगे और यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है तो हम इसे बाहर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 समाकलन 1/x का वर्ग, हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग और 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे धन 1 का वर्ग ऋण 1 यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 2 का वर्ग dx। तो यहाँ से i बराबर 1/3, जब हम 1/x का वर्ग धन 1 का वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है 1/a tan इनवर्स x अपान a धन c, और इसमें a है 1 और इसमें a है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/1 tan इनवर्स x/1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x/2 धन c। तो यहाँ से i बराबर हम 1/3 का इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x ऋण, हम 1/3 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स x/2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1/3 tan इनवर्स x ऋण 1/6 tan इनवर्स x/2 धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।